अच्छा, आज मैं आप लोग को बताऊँगी। ऐसे ही कोई टॉपिक तो नहीं है, वैसे एक बात है या मेरा मैसेज है कुछ भी, कि जैसे मैं पामिस्ट्री हूँ, पामिस्ट्री भी मुझे आती है ना, हाथ-वाथ देखना, हाथों की लकीरें, चाहे मेल फीमेल हो। तो कभी ऐसा होता है कि लोग जो है अपना जो हाथ है वो अपनी फैमिली के सामने या अपने पार्टनर के सामने, चाहे हस्बैंड पार्टनर है, फियांसी है या बॉयफ्रेंड है, उनके सामने दिखा देते। तो मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि देखिए आप लोग जब भी मुझे हाथ दिखाते हैं तो बराए मेहरबानी मुझे अकेले में दिखाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें काफ़ी ऐसी बातें होती हैं जो हम उस इंसान के अलावा किसी से नहीं कह सकते हैं। तो मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ देखो, अगर आप मुझे हाथ दिखा रहे हो तो बाकी सारे लोग यहाँ से दूर हो जाओ ना। अगर अगर सामने देख रही होती हो, अगर लाइव देख रहे हो तो सामने, और बाकी अगर ऑनलाइन देख रही होती तो फिर तो इतना मसला नहीं होता। ज़ाहिर है ऑनलाइन में तो हर इंसान का अपना व्हाट्सएप होता है, वो अपने पास अपनी प्राइवेसी रखता है। लेकिन ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि सामने मतलब बैठे हुए हैं तो बताते हैं, या जो भी है मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो सबके साथ आ जाते हैं। तो मैं इस चीज़ से अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बाद में बड़े मसले मसाइल होते हैं। ज़ाहिर है आपने बीवी की कोई ऐसी बात बता दी जो हस्बैंड को ठीक नहीं लगी, तो या जो भी है, अगर बच्चों की कोई बात है तो मैं मना करती हूँ। और हमेशा, और सबके लिए मैं बोलूँगी, जब भी आप अपना हाथ दिखाएं किसी भी प्रॉमिस को तो अकेले दिखाएं, क्योंकि इसमें हाथों में बहुत सारे राज होते हैं जो आप सबके सामने नहीं कह सकते, और आपका फ़र्ज़ है उस राज को राज रखने का। क्योंकि मैंने एक बार एक हाथ देखा था, तो उसमें, कहना तो नहीं चाहिए, उसमें एक औरत के इतने बॉयफ्रेंड थे, हाथों में यहाँ पर होते हैं। तो मैंने ना ऐसे कह दिया, मैंने कहा कुछ रिलेशनशिप्स हैं, मैंने ज़रा कोड वर्ड में बोल दिया। तो उसका हस्बैंड कह रहा था क्या क्या रिलेशनशिप, क्या क्या बताओ, बॉयफ्रेंड। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे ही कोई बात बात होगी स्कूल के ज़माने में। ये कहने लगा नहीं। फिर औरत ने मुझे बोला कि यार तुमने क्या बोल दिया, रिलेशनशिप है ये है ना, वो तो मुझसे लड़े जा रहा है। तो तब से मैं सबको कह देती हूँ कि भाई अगर आपको अपना हाथ दिखाना है, अगर मतलब लाइव दिखाना है, तो भाई फिर तो आप अकेले आएँ, ऑनलाइन तो कोई मसला होता ही नहीं है। तो मैंने काफ़ी सारे वैसे टैलेंट सीखे हैं अपनी ज़िंदगी में। मैंने पहले भी बताया था, मुझे अपनी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ है, जिसमें मैं इंटरेस्ट रखती हूँ, सिर्फ वो। तो काफ़ी मैंने 10-12 स्किल्स सीखी हैं, और एजुकेशन तो अलग लिए। अच्छा, मैं भी आप लोगों को यही बोलूँगी, अगर आप लड़का हैं या फिर लड़की हैं, कि अपनी ज़िंदगी में एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स भी रखो। क्योंकि जो मैंने देखा है, एजुकेशन के बाद तो ज़्यादातर लोग नौकरी के लिए धक्के खाते हैं, मैंने ऐसा देखा है। तो मतलब स्किल भी रखो, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि हर बंदा एजुकेशन लेके और फिर धक्के ही खाता है, बट स्किल ना एक बैकअप प्लान है। आप समझते हैं, जैसे एक बिजली होती है, कि इलेक्ट्रिक की बिजली होती है, जो गवर्नमेंट की बिजली होती है, और इसके बाद बैकअप होता है, यूपीएस होता है या जनरेटर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एजुकेशन के साथ 2-4 स्किल सीख लेते हो, 2 सीख लेते हो एटलीस्ट, एक तो बहुत कम हो जाता है, अगर 2 सीख लेते हो तो वो आपका एक बैकअप प्लान होता है। क्योंकि इस तरह एजुकेशन लेकर और ऐसे धक्के खाना, खैर मैं तो 15 साल की थी, मैं तब से अलग अलग जॉब करती थी, मुझे तो शौक था, कोई मैं ऐसी कोई गरीब मजबूर नहीं थी। बट ऐसे ही मेरे अंदर ऐसे लीडरशिप क्वालिटी थी, है तो थी और है, तो मुझे ऐसे शौक था मैं कमाऊँ, और ऐसे मैं खुद ज़िंदगी को देखूँ, अपनी नज़र से देखूँ। तो इसलिए तो मुझे तो खैर इतना, मैंने एजुकेशन ली, लेकिन मेरा ये नहीं था कभी भी मैं अपनी डिग्रियां लेकर धक्के खा रही हूँ कि मुझे कहीं से कुछ स्टार्टअप मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो बचपन से ही मैं काम करती थी, पढ़ती भी थी, काम भी करती थी अलग अलग फील्ड में। दैन फिर फिटनेस ट्रेनर से मेरा सही वाला ब्रेक लगा जब मैं 19 साल की थी, या 20 की, 19 की थी, टीन एज की थी मैं। तो 15 से जब आप अलग अलग फील्ड को एक्सपीरियंस करते हो, तो 19 में जाके मतलब 4 साल में आपको पता चल जाता है कि आपका फ्यूचर कहाँ पर है, कहाँ से आपको ब्रेक मिलेगा। तो इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आप लोग अपनी छोटी उम्र से काम कीजिए, ताकि जब 4-5 साल गुजर जाते हैं, 4-5 साल तो देखो आपको सिर्फ ये जानने में गुजरते हैं कि आप किस फील्ड के लिए अच्छे हो, या लोगों को पहचानना, या बहुत सारी बातें होती हैं। तो अपनी ज़िंदगी में ना जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर कीजिए, जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि 4-5 साल तो ना ज़िंदगी में ऐसे ही निकल जाते हैं। अब जो 30 साल में अपनी ज़िंदगी को प्रैक्टिकली ले आते हैं, वो फिर 35 साल में काबिल होते हैं, काबिल नहीं, सॉरी, नॉट काबिल, स्टार्ट होता है उनका, एक ब्रेक लगता है 35 साल में। क्योंकि 5 साल में ना इंसान को कुछ एक स्टार्टअप, एक अच्छा ब्रेक मिलता है। तो मैं यही बोलूँगी, 4-5 साल में अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना कीजिए फजूल लड़कों लड़कियों में,
फालतू हरकतों में स्किल सीखिए एजुकेशन के साथ साथ, क्योंकि स्किल एक बैकअप प्लान होता है, लाइक अ जनरेटर या यूपीएस। और इसी तरह मेरी वीडियो भी देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर या कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाओ मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे बिजनेस नंबर पे मुझे पूछिए। आपके दिल की धड़कन सरोफा।